रोड डेली खराब हो जाती है सर। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी खंबे हैं जहाँ पे लाइट के, ये लाइट हर दूसरे दिन खराब होती है। जब तक हम 500 रुपये नहीं खर्चेंगे तो हमारी ये लाइट ठीक नहीं होती है। 500 रुपये कैसे? 500 रुपये चाहिए उनको आने के लिए। अच्छा, लाइनमैन पहले आपसे पैसे लेगा फिर आएगा? फिर करेगा। ऐसे नहीं आएगा? ऐसे नहीं आएगा, कितना बोल लो नहीं आएगा। तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि करप्शन खत्म कर दी गई। कहाँ करप्शन खत्म है ही नहीं। करप्शन कहाँ हिंदुस्तान में करप्शन कहाँ खत्म हुआ? आपके सामने ग्राउंड, मीडिया के सामने मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड में दिखा रहा हूँ। कोई चोरी तो नहीं है, कोई झूठ नहीं मारा, सच बोल रहा हूँ ना। ये देखो इलेक्ट्रिशियन का एक खंबा लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी लीडें देखो। कभी भी कोई इधर डेथ हो सकती है, कभी भी करंट लग सकता है। क्यों इसको ऊपर नहीं लगाया जाता? कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जब उसने लाइट दे रहा है, अभी लोगों को मीटर लगाने हैं, पैसा लेना है लोगों से, तो उनका फर्ज तो बनता ना। गवर्नमेंट के मुलाजिम रखे हुए यार, किस लिए रखे हुए हैं? किस लिए उनको? यहाँ पर सारे ऐसी है जे मल्ले दोनों ऐसी स्टूल कास्ट के, इनका कोई माई बाप नहीं है, कोई नहीं इनको पूछता। इसी कारण है जहाँ पर कोई मार्शल कास्ट के 3-4 घर होते, बड़े घर होते थे, सब कुछ ठीक होना था। रोड भी बनने थे, नाले भी बनने थे। जहाँ पे कोई आपके वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी उनके वोट की है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं अपना काम करवा पाते? हम तो करवाते हैं अपना काम, लेकिन हमारे को प्रायोरिटी देते नहीं है। हमारे को प्रायोरिटी देते नहीं है। कोई नहीं, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, बनते बनते हमारी उम्रों के 60 साल और 5-7-10 साल जिएंगे, हम भी चल पड़ेंगे। ये देखिए, कई साल निकल गए, बीत गए, इन लोगों के हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। कई बुजुर्ग चले गए इसी उम्मीद से कि हमारे इलाके भी जो हैं वो भी तरक्की को देखेंगे, और ये पीढ़ी भी जाने वाली है यही देखते देखते कि तरक्की कभी होगी। लेकिन तरक्की नहीं हो रही। तरक्की के नाम पर यहाँ पर मौत का एक जो है वो आप देख सकते हैं जुगाड़ करके छोड़ दिया है कि कभी भी कोई भी यहाँ आए और उसे करंट लग जाए, उसकी जान तक जा सकती है। और उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम जो है वो ये लगाया है कि अगर कभी यहाँ से बिजली बंद हो जाए तो यहाँ पर ठीक करवाने के लिए जिस लाइनमैन को बुलाया जाता है, जब तक उसे करप्शन के तौर पर 500 रुपया ना दिया जाए वो यहाँ नहीं आते। मंत्रियों ने, नेताओं ने तो पक्षपात किया ही किया, विभाग भी पक्षपात कर रहे हैं। इनका कहना ये भी है कि अगर इस गांव में 2-4 स्वर्ण जाति के लोगों के घर होते तो शायद इसके हालात ऐसे ना होते। इस गांव के ये हालात होने का कारण एक ये है कि ये लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, ये कारण है। और इन लोगों को वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन इन इलाकों की डेवलपमेंट हो ये कोई नहीं करना चाहता। मैं रिटायर्ड सूबेदार देवराज हूँ। मैं गाँव गजनसू का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र आज की डेट में 60 साल हो गई है। मेरे को 60 साल हो गए गजनसू में रहते हुए। जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये रोड आज से हमारे बुजुर्गों से पुराना रोड है। आज इस रोड को 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है। इस रोड पे जब बरसात का मौसम होता है, हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। हम अपने पजामे खोल के जहाँ से जाते हैं, हमारी माताएं बहनें जहाँ से जाती हैं, लेकिन किसी को ये सोच नहीं है कि इस रोड को बनाया जाए। जहाँ के बड़े बड़े लोग भी थे, मंत्री संतरी सारे थे, पंच सरपंच का क्या काम है? क्या अपने ठेके लेने, अपनी जेबें भरनी? कौन गांव को देखेगा? गांव को देखने के लिए पंच सरपंच को बनाया जाता है, एमएलए को बनाया जाता है, मंत्रियों को बनाया जाता है। वो कहाँ जाते हैं? कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है। क्या काम किया? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। हमारे निकलने की जगह नहीं है। कोई हमने माँ बहन की किसी का शादी ब्याह करते हैं, कोई बच्चे ने स्कूल जाना है, कहीं पर भी जाना है, कोई हमारे को नहीं देखता है। ये रोड है आपके सामने है। इन रोड की कंडीशन देखो। बरसात के मौसम में हम 3-4 महीने निकल नहीं सकते हैं। अभी बरसात खत्म हो गई है, इसलिए थोड़ा सा ये सूखा एरिया है। नहीं तो बिल्कुल हमारे को कोई देख रेख नहीं है। कोई नहीं पूछता जहाँ पे गजनसू में कोई रहता है कि नहीं रहता है। आप कंडीशन देखो रोडों की। कौन देखेगा? बारिश में पानी चढ़ा रहता है यहाँ। बारिश में जहाँ पर 4 फीट पानी जाता है इस रोड से, 4 फीट पानी जाता है। अभी थोड़े दिन से बंद हुआ, कल परसों से पानी बंद हुआ है। कितने सालों से ये तशद्दुद, ये चीज़ का सामना कर रहे हैं आप? हम 100 साल से कर रहे हैं इसी चीज़ का। तो कितने सरकारें आई, कितने लोग आए, कितने विधायक आए, किसी ने सुनी नहीं कभी आपकी? हमारी लाइफ में आज मतलब तकरीबन 35-40 साल हो गया है। 35-40 साल से किसी ने नहीं सुना। सिर्फ एक कांग्रेस के टाइम पे एक हमारे बुजुर्ग थे चुन्नीलाल जी, जिन्होंने इस रोड को करलूब के साथ जोड़ा था। जो कांग्रेस के टाइम पे चुन्नीलाल आज स्वर्गवासी हो गए हैं। 35 साल पहले। हाँ, 35 साल पहले उन्होंने इस रोड को करलूब के साथ जोड़ा था। आज जो कि मोदी की सरकार के अंदर हर एक को यही हक है कि घर घर में नल हो, घर घर में पानी हो, हर कनेक्टिविटी भी हो, हर रोड को जोड़ा जाए हर गांव के साथ। ये हमारा गांव है।
हमारे गांव के रोड की कंडीशन देखो। हमारा गांव एक 80 पहुंच पे भी था, अच्छी मंत्री पहुंच पे भी था। मंत्री आपके गांव का था? बिल्कुल हमारे गांव के थे। चौधरी सुखनंदन जी मंत्री भी रहे 10 महीने और 9 साल वो एमएलए भी रहे। आज की ये कंडीशन है सर हमारी। क्या कसूर क्या है आपका? हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी पब्लिक गरीब लोग है, ये बोलते नहीं है, इनको कोई बोलने नहीं देता। तो जब नेता आते हैं वोट लेने के लिए, नेता वोट लेने के लिए आते हैं, बोले हम सब कुछ बनाएंगे, अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी 2 दिन आएंगे, वोट मांगेगा और चले जाएंगे। उसके बाद कोई किसी को हमारे को नहीं पूछेगा। ऐसा करते क्यों है आपके साथ? हम ब्लॉक में भी गए, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के पास भी गए, वो किस लिए कुर्सी पे बैठे हुए हैं? उनका फर्ज बनता है देखना, गांव को देखना, सिर्फ कुर्सी के ऊपर बैठने की 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह थोड़ी ले रहे हैं। उनको आना चाहिए, गांव में देखना चाहिए, बीडीओ को देखना चाहिए, ग्राम सेवक को देखना चाहिए, पंच को देखना चाहिए, सरपंच को देखना चाहिए, एमएलए को देखना चाहिए, मंत्री को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। किस लिए हम बैठाते हैं कुर्सी के ऊपर? ये देखिए जनता का गुस्सा, और गुस्सा जायज़ है। 35 साल पहले इसका सड़क का काम किया जाता है, 35 साल पहले ये सड़क बनती है, लेकिन उसके बाद 35 साल गुजर गए, आज तक ये सड़क की हालत ऐसे हैं। और ये इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर 4 फुट पानी भरा रहता है। बच्चों को स्कूल कैसे भेजते हैं? बच्चों को स्कूल उठा के ले जाते हैं, बरसात के मौसम में उठा के जाते हैं। तो अपने सांप कीड़ा जो रहता है, हाँ सांप कीड़ा रहता है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। आगे जो मकान है, इतने बड़े मकान है, मतलब तकरीबन 50-60 लाख रुपया लगा के मकान बनाए हुए हैं। 27 घर है मेरे घर के पास। आप मेरे घर के पास जाके देखना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आर्मी का बंदा हूँ, बिल्कुल सच बोलूंगा, जो भी बोलूंगा मुंह के ऊपर बोलूंगा, पीछे नहीं बोलूंगा सर। एक्चुअल में हमारी पब्लिक को परेशानी है। इसी महीने ये जो 2 मोहल्ले हैं हमारे, इसी मोहल्ले के ऊपर सरपंच जीते, इसी मोहल्ले के ऊपर एमएलए जीते हैं, इसी मोहल्ले के ऊपर मंत्री बनते हैं। ये गरीब लोग हैं, इनकी कोई नहीं सुनाई करता। मतलब वोट यहाँ से लेना है, लेकिन इनका काम नहीं करना है। आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में देखो सर, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आप मीडिया का मैं थैंक बोलूँ, आज मेरे को मौका मिला बोलने का। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं देगी सर। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं देगी। और बाप को चाहिए सबको बराबर देखना, घर के सारे बच्चे बराबर देखना, ना कि मैं एक के साथ प्यार करूं, दूसरे के साथ नहीं करूं। हमारा हुआ है, आपके पक्षपात हुआ है। हमारे गांव में ऐसे ऐसे घर है जहां 200-200 मीटर तक टाइल लगी हुई है, रोड बने हुए हैं, और ये जो स्टूल कास्ट के मोहल्ले हैं, इनको कोई नहीं बेचारों को पूछता। ये रियलिटी है, ग्राउंड की रियलिटी है सर आज की डेट की। कैसे देख रहे हैं सोमनाथ जी ये ऐसे हालात जो देख रहे हैं हम? आपके सामने तस्वीरें हैं और लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनाई नहीं देता है नेताओं को। हाँ सर, सदियों से शेड्यूल कास्ट SC ST OBC को दबाया जाता रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई उनकी हालत जो है, जहाँ जो मैं सूबेदार से जो फौज के बंदे हैं, इनसे जो मैं सुन रहा हूँ कि जो भी उन्होंने कहा है वो सच का है कि हाल तो इस रोड की खराबी है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी शेड्यूल कास्टें की बादी है, वहाँ पर उन लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, पक्षपात किया जाता है। आज़ाद समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि समानता होनी चाहिए, क्योंकि समानता हमारे जब संविधान में लिखा है कि सभी लोग जो हैं वो एक जैसे हैं, सभी लोगों को वोट का अधिकार है, सभी के वोट की एक जैसी ताकत है, तो फिर ग्राउंड लेवल पर पक्षपात क्यों होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, जात को लेकर क्यों उन लोगों को पीछे रखा जाता है, क्यों उनको दबाया जाता है? जो भी सरकारी लाभ आता है वो सभी लोगों के लिए आना चाहिए, क्योंकि सभी ने एक साथ एक मत दिया है और उन्हीं से वो नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री MA बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। तो फिर इस तरह का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है तो आप ऐसे लोगों को बदल दीजिए, क्योंकि अब जहां पर 3 टेन्योर जो हैं वो SC की रिजर्व सीट हुई है, तो वहां पर आप समझ सोच कर वोट दीजिए। जो इस तरह के नेता आएंगे, जो इसी पार्टियों के नेता चुनकर आएंगे, उनको रिमूव कर दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए जो आपके हित की बात करे, जो आपके डेवलपमेंट की बात करे, और वो डेवलपमेंट जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सिर्फ हमें रोड सड़कें ही थोड़े देखनी है, हमें बच्चों के कैरियर को देखना है। बच्चे जो हैं वो उनको प्रॉपर तौर पर उनकी जो परवरिश होनी चाहिए, उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर ये लोग आपको मौका देते हैं, हाँ, तो प्रायोरिटी पे पहला काम क्या रहेगा? क्या ये काम होगा जो जिस काम को ये आपके सामने लेके सर अगर ये लोग मुझे मौका देते हैं तो मैं इनकी गलियां नालियां जो है वो एकदम ठीक ठाक करूंगा, इनके मर्जी के मुताबिक होगा और इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाएगा। ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं आप? रिकॉर्ड में है ये? हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा ये? बिल्कुल सर जी।
ये जो मैं आपके माध्यम से दर्शक सुन रहे हैं और ये लोग जहाँ के जो लोकल हैं ये भी सुन रहे हैं कि अगर मैं पावर में आता हूँ, मुझे एमएलए बनाकर आप भेजते हो, तो मैं असेंबली में भी ये बात जो है वो रखूँगा। और आपकी ये जो रोड हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, इनकी हालत तो ठीक होगी, लेकिन मैं शिक्षा के ऊपर और बच्चों की बेरोजगारी, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन पर मेरा ज़्यादा जो है वो ध्यान होगा। जी, तो ये देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी पर इस इलाके को रखा गया है। इस इलाके की जो पिछले 35 साल से ये लोग नरक भोग रहे हैं, और ये दलितों का मोहल्ला है। मैं पहले कहता हूँ, फिर लोग कहते हैं कि आप जातिवादी खबरें दिखाते हैं, आप जात के ऊपर खबर दिखाते हैं, कास्ट के ऊपर खबर दिखाते हैं। मजबूर करते हैं वो नेता मुझे ये दिखाने के लिए कि इन इलाकों के ऐसे हालात हैं। मैं जिस इलाके में जाता हूँ जहाँ पर दलित लोग हैं, ऐसी समाज है, वहाँ पर ऐसी हालत क्यों दिखती है? ये सोचने वाली बात है। और इस गजनसू में जो मैंने देखा वो आप सब सुन लिया आपने कि इस व्यक्ति का कहना है कि जो लोग मंत्री के ख़ास थे या उस नेता के ख़ास थे, उनके घरों तक टाइलें गई। लेकिन 35 साल से या जितना टाइम वो मंत्री रहे या फिर मिनिस्टर रहे या फिर एमएलए रहे, तो उन्हें कभी नहीं दिखा कि ये व्यक्ति, ये लोग हैं, इनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बरसात में क्या हालात होते होंगे, और ये सड़क बनाई क्यों नहीं गई, ये एक सवाल है। और वोट यहाँ से लिया जाता है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। और जनता इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि ये समझ आए कि लोग आखिर चाहते क्या हैं, सच आखिर होता क्या है। और हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।